इसमें मुख्य मुद्दा हमारी फरियाद क्या शादी करना एक अपराध था जो पतियों द्वारा उठाया गया। पूरे जीव जगत कुदरती तौर पर पुरुष एवं स्त्री दो वर्गों में बटे हुए हैं, जिसमें दोनों वर्गों की अपनी अपनी भिन्नताएं, विशेषताएं तथा भूमिकाएं हैं। समाज में महिलाओं के कर्णधार ससुराल में एक पत्नी को उसके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उसे कानूनी अधिकार दिए जाने को जरूरी समझते हैं। एक कमाने वाला पुरुष शादी रचाकर एक महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी ले सकता है, तो फिर एक कमाने वाली महिला एक पुरुष के भरण पोषण की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकती? अगर पति एवं ससुराल वालों के द्वारा दहेज की मांग कानूनन जुर्म है, तो क्या पत्नी एवं उनके घर वालों के द्वारा पति पर अपने परिवार को छोड़ देने के लिए, विशेष रूप से बूढ़े माँ बाप को अलग कर देने के लिए दबाव देना क्या सही है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा आज का जो सेमिनार का विषय है वो है कि क्या शादी एक अपराध है, इज मैरिज अ क्राइम। आज के समाज में पुरुष वर्ग को हमारी जो जुडिशियरी है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके शादी करने को इस नज़र से देखेगी कि उसने शादी करने वाले शादी करना उसके लिए एक अपराध साबित हो गया। जब महिला थाने में या कोर्ट में कंप्लेंट अपनी दर्ज करा देती है, सिर्फ उस कंप्लेंट के बेसिस पे जो है पुलिस उस पूरे परिवार को परेशान कर डालती है। कोर्ट में भी आप अगर जाएं तो कोर्ट में एक पुरुष को इस हिसाब से देखा जाता है कि उसने जो शादी करके अपने पत्नी को विदा करा के लाया था, वो शायद वो परंपरा के तहत नहीं, उसने जो है षड्यंत्र रचा था उस पत्नी के खिलाफ। उसने जो है मतलब विदा करा के लाना उसके लिए अपराध हो गया है। सवाल ही पूछा जाता है कि भाई विदा करा के तो आप लाए थे, घर तो आप ले आए थे, क्या घर हम इसलिए लाए थे कि हम ये सब चीज़ें वो करें? हम तो एक परंपरा के तहत उनको लाए थे घर। सर, इस मीडियम के माध्यम से आप समाज को क्या दिखाना चाहते हैं, नागरिकों को क्या बताना चाहते हैं? समाज को हम ये दिखाना चाहते हैं कि शादी करना इट इज़ अ बाइपैट्रिएट एग्रीमेंट बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। इट्स अ 50-50% बाइपैट्रिएट एग्रीमेंट। शादी करना सिर्फ एक मर्द की ज़रूरत नहीं है, एक औरत की भी ज़रूरत है। बिना शादी जैसी संस्था में गए एक मर्द और औरत के संबंध को सामाजिक मान्यता नहीं मिलती है। पारक रथ यात्रा सामाजिक व आर्थिक चेतना पैदा करने के लिए लखनऊ के शहीद स्मारक से पारक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व में शुभारंभ किया गया। शाइस्ता अंबर ने पारक रथ यात्रा के साथ जाने वाले सभी पारक साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद समाज में पनपे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, दलाली, जातिवाद को यदि खत्म करना है तो समाज को अपने अंदर चेतना पैदा करनी होगी और एक नैतिक सामाजिक आंदोलन चलाना होगा, जिसका शुभारंभ पारक महासंघ ने किया। पारक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री कौशल किशोर ने पारक रथ यात्रा का शुभारंभ कराने आए साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अज्ञात शहीदों के स्मारक स्थल से पारक रथ यात्रा जनपद बाराबंकी जाएगी और बाराबंकी के सभी 15 ब्लॉकों का दौरा करके गांव-गांव तक पारक रथ यात्रा का संदेश अपना मुखिया बनाने के लिए हम और पारक के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। अपना मुखिया बनाना है, पारक महासंघ जिंदाबाद, पारक रथ यात्रा जिंदाबाद, पारक रथ यात्रा जिंदाबाद, अपना मुखिया बनाना है, अपना मुखिया बनाना है, पारक रथ यात्रा है। आज यहाँ से अज्ञात शहीदों के स्थल से निकल कर बाराबंकी जनपद जा रही है, इसलिए कि देश के 63 साल व्यतीत हो जाने पर तमाम क्रांतिकारियों ने जो अपनी जान की कुर्बानी दी और तमाम अज्ञात लोग जिनके नाम का और गांव का भी पता नहीं है, और उन लोगों ने देश की आज़ादी के आंदोलन में इसलिए अपनी जान की आहुति दी कि जब देश हमारा आज़ाद होगा उस समय हमारे देश में सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान, सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा। लेकिन देश की आज़ादी के 63 साल व्यतीत हो जाने पर भी आज गाँव में 8-10 घंटे ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही है। गाँव के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। गत रात्रि एसटीएफ टीम के एसआई अशोक पांडे, कांस्टेबल जावेद आलम तथा मनोज के नेतृत्व में कई महीनों से फरार चल रहे इनामी अपराधी अजय दीक्षित को पुराने लखनऊ के महबूबगंज से धर दबोचा, जो स्वयं को पूर्व ब्लॉक प्रमुख व पत्रकार बताता है। कल रात पुराने लखनऊ में महबूबगंज मोहल्ले से एक अपराधी को एसटीएफ ने धर दबोचा, जिस पर 5,000 रुपए का इनाम पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। अपराधी अजय दीक्षित महादेव मुक्तेश्वर मंदिर महबूबगंज लखनऊ का निवासी है। वह अपने आप को पत्रकार बता रहा है, जबकि उस पर धारा 302, 354, 504, 506 तथा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर 2/3 संडीला से लगा है। एसटीएफ एसआई एके सिंह के साथ कांस्टेबल जावेद असलम, अशोक पांडे और मनोज की टीम ने इस इनामी हत्यारे अपराधी को अपनी हिरासत में ले लिया। अजय दीक्षित
आगे वो कहाँ पकड़ा लगाने वाले खाने 300 को नहीं पकड़ा गया। क्या आपने अपराध किया था? नहीं किया। नहीं किया। तो कुछ क्यों पकड़ा गया? तीनों क्यों पकड़ा गया जवाब थोड़ी नहीं दे सकते। सुनने में आया कि आपके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम मिलता है, क्या सच है? ये हम आज ही इनको मालूम है, जब वो पकड़े गए हम बात का इन्होंने बताया तो मुझे मालूम। कहाँ से अरेस्ट किया है आपको? किस जगह से? जी किस जगह से अरेस्ट किया है? हमारे घर के पास ही अरेस्ट किया, हम डॉक्टर खान के यहाँ दवा लेने गए थे। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री रविंद्र पाल शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने अपने संबोधन में बताया कि भारत विकास परिषद समाज के लोगों का एक राजनीतिक संगठन है। परिषद का संगठन 17 क्षेत्रों में स्थित 57 प्रांतों की 1152 शाखाओं में फैला हुआ है, जिसमें देश भर में 3,500 सक्रिय कार्यकर्ता, जिनमें लगभग 300 महिलाएं परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यरत हैं। परिषद के कार्यकलाप मुख्यतः संपर्क, सहयोग, सेवा व समर्पण पर आधारित है। परिषद द्वारा सेवा क्षेत्र में गरीबों के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे विकलांग सहायता, सामूहिक सरल व्यवहार चलाए जा रहे हैं। सन 2009-2010 में देश प्रेम गीतों पर आधारित समूह गान प्रतियोगिता में 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। परिषद द्वारा संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की स्मृति में उत्कर्ष सम्मान प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। क्राइम नजर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Orchid Florist, sunflower anywhere in the world. We have lots of range of fresh flowers like Cerbera, lilies, rose, anthurium are bird of paradise. We deal in fresh flower delivery and decoration also. So contact us at Tulsi Theatre Complex, Hazratganj, Lucknow. Phone number 0522223029 and mobile number 9839361095 or 9839809706. Website www.orchidflorist.net. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। लखनऊ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर तस्लीमा नसरीन को भारत से बाहर किए जाने की मांग पर वीजा बढ़ा देने के कारण विरोध में धरना दिया, साथ ही पुतला भी जलाया। की अध्यक्षता डॉक्टर मतीन खान ने की और कहा कि विश्वविख्यात चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन जैसे व्यक्ति की सुरक्षा न कर सके, जिनको देश के बाहर शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम दुश्मनी में कांग्रेस ने हमेशा रुचि दिखाई और इस्लाम विरोधी लेखिका तस्लीम नसरीन को भारत में शरण दी। हर 6 महीने वीजा बढ़ाकर मुस्लिम दुश्मनी का सबूत दिया है, जिसको भारतीय मुसलमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोहम्मद अतीक ने धरने को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री से सवाल किया कि वह कौन सी मजबूरी है जिस वजह से इस्लाम विरोधी लेखिका का वीजा बढ़ा रहे हैं। धरने के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। महासचिव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आज ये जो तस्लीमा नसरीन को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, इसके पीछे सिर्फ इंटेंशन यह है कि भारत में एक ऐसी साजिश चल रही है। तस्लीमा नसरीन को भारत से निकाला है। तस्लीमा नसरीन रसूल कर रही है, मुसलमानों के जज्बात से उसने खिलवाड़ किया है और देश के 25 करोड़ मुसलमान इस बात का सख्त तरीन मुखालिफ हैं कि ऐसी डिस्प्यूटेड लेडी को, जिसका हिंदुस्तान से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं, दुश्मन मुल्क की है, उसको यहाँ पर हम शरण दिए हैं। और सिर्फ आज कांग्रेस ये शरण दिए हुए हैं, जज्बात से उसने लज्जा किताब लिखी है और भी बहुत सी किताबें जो इस्लाम की रूह के खिलाफ उसने जो है बातें कलमात लिखी हैं, जिसके लिए तमाम हिंदुस्तानी नहीं तमाम दुनिया के मुसलमान उसके मुखालिफ हैं। इसीलिए उसको बांग्लादेश से बाहर निकाला गया है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लखनऊ के सहारा सिटी में लगी भीषण आग। हसनगंज में महिला ने की आत्महत्या। चिड़ियाघर छोड़ बैंक में पलेंगे शेर। पर्यटक हुए धन्य, लखनऊ में हेरिटेज वॉक योजना का शुभारंभ। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मनाया मई दिवस। पतियों की फरियाद, क्या शादी करना एक अपराध? सामाजिक व आर्थिक चेतना के लिए पारक रथ यात्रा का शुभारंभ।
एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार हरदोई जिले का इनामी अपराधी। भारत विकास परिषद की प्रांतीय कार्यशाला। तस्लीमा नसरीन का बढ़ा वीजा, विरोध में मुस्लिम लीग ने जलाया पुतला। क्राइम नजर न्यूज को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.crimenazar.com पर। इसी के साथ ही हमारी आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।